पहाड़ों की बंजर जमीन के अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि जिला प्रशासन यहां की बंजर जमीन पर खेती करने की योजना बना रहा है। क्या है ये पूरी खबर, आप देखिए। यदि पहाड़ के काश्तकार अपनी बंजर जमीन को आबाद करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। काश्तकारों के लिए बनाई जा रही योजना के तहत काश्तकार को अपनी बंजर भूमि उद्यान विभाग के सुपुर्द करनी होगी, जिस पर विभाग केला, गोभी, अखरोट की खेती करेगा। काश्तकार को इस काम के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। दूसरी योजना के तहत बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से भी प्रशासन योजना बना रहा है। मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के मुताबिक चयनित बंजर जमीन पर गांव में बनाए गए स्वयं सहायता समूह के जरिए खेती कराई जाएगी और उसका पारिश्रमिक भी होने वाली पैदावार से ही दिया जाएगा। बैठकों में और मीटिंगों में जो कहा गया था कि हम लोग पलायन रोकने के लिए यहाँ उद्यानीकरण को बढ़ावा देंगे करके, तो इसलिए हमने क्या किया कि अपने पौड़ी जनपद में हमारे 15 ब्लॉक हैं, तो सभी ब्लॉकों में हमने कहा कम से कम 3 हेक्टेयर से लेके 5 हेक्टेयर तक का जो हमारा एक पैच हम लोग चयन करेंगे। और इसमें विशेष करके मेरा अखरोट और इनमें मेरा प्लम और इसमें मेरा ज़्यादा फोकस है। और जैसे अन्य क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर अभी आज हमने जो देखा काफ़ी अच्छा पैच मिला मानल नदी के किनारे, तो इसमें हमारा ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कम से कम खूब अधिक से अधिक संख्या में हमारे पेड़ लगे और लोगों की इतनी अच्छी आय हो कि लोग यहाँ से जाए नहीं बाहर। इसलिए मैंने अभी वीडियो से कहा मैंने कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सभी डिपार्टमेंटों के सहयोग से हम लोग और मनरेगा और सबसे जैसे हॉर्टिकल्चर से पेड़ लेंगे और एग्रीकल्चर से हम लोग दीवारबंदी वगैरह करेंगे। तो इसी प्रकार सभी डिपार्टमेंट से मिलकर हम लोग सामूहिक खेती कराएंगे और जो एसएचजी जो फॉर्म कर रखे हमारे यहाँ, इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे। काश्तकारों के मुताबिक प्रशासन द्वारा बनाई जा रही योजना यदि धरातल पर उतरती है तो गांव में बंजर पड़ी जमीन और तेजी से हो रहे पलायन को रोकने के लिए बेहद कारगर साबित होगी। उनके मुताबिक न सिर्फ गांव की बंजर जमीन को आबाद किया जा सकेगा, बल्कि खाली होते पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन रोकने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। ये जो प्लान सरकार के स्तर पर बनाया जा रहा है कि बंजर भूमि को डेवलप किया जाए बतौर उद्यान के, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के अंदर एक पलायन तेजी से हुआ है उसको रोकने में सहायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी हमारे उद्यान विकसित किए जाएं पहाड़ों के अंदर, वो उसकी भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट को देखकर उसको विकसित किया जाए और उसके साथ साथ उसका मार्केट कैसे करके हम अवेलेबल कराएंगे काश्तकारों को, वो भी उसकी और भी एक बड़ी प्लानिंग बननी चाहिए। और ये प्लानिंग अगर बनेगी तो निश्चित तौर पर पहाड़ों के जो हमारे बंजर खेत खलियान हैं वो विकसित होंगे और पलायन रोकने की इसमें बड़ी संभावना है। ये अच्छी सोच है गवर्नमेंट की और इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको और प्रोत्साहन करना चाहिए और उन्हें जो है जो सरकारी जो हेल्प है वो पूरी देनी चाहिए उन्हें, चाहे वो पैसे से हो या जैसे बीज है या उन्हें उसके बारे में वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में समझाना चाहिए और उन्हें पूरी हेल्प करनी चाहिए। आगे अगर ऐसे रहेगा तो इससे पलायन भी रुकेगा। जो लोग वहाँ हैं उन्हें भी चाहे वो पैसे से हो या शारीरिक उससे उन्हें अच्छा हो, मुझे फ़ायदा मिलेगा और इससे सबसे बड़ी बात है कि पलायन रुकेगा। बहरहाल अभी जिला प्रशासन पौड़ी जिले के विकास खंडों में इस योजना के लिए जमीन की तलाश में जुटा है। उम्मीद है कि इस योजना से न सिर्फ पहाड़ की बंजर खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि परंपरागत खेती को संरक्षण भी मिलेगा। साथ ही काश्तकार आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। श्री न्यूज के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।